हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अक्षमेत पर। तो आज की जो क्लास होगी हमारी वो होगी परसेंटेज पार्ट 2। पहली क्लास आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो नेक्स्ट जो हेडिंग होगी आपकी वो होगी एबी रूल। एबी रूल क्या होता है? इसमें दो व्यक्तियों के बीच में आपको कंपैरिजन दिखाया जाता है परसेंटेज में। मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन किया जाता है और फिर आपसे दूसरे व्यक्ति का पहले वाले व्यक्ति से परसेंटेज में आंसर पूछा जाता है। जैसे ये जो क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है इसमें कि यदि ए की आय बी से 20% अधिक है, तो आपको इसे किस फॉर्म में लिखना है। आपको हमें दो व्यक्ति दिए हुए हैं ए और बी। आपको बोला है कि ए की आय अधिक है बी से, तो जिससे आपको अधिक बोला है उसके लिए आपको परसेंटेज को सोल्व करना है। पहले जो परसेंटेज दिया हुआ है उसे आपको पहले सोल्व करना है। 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ? परसेंटेज जब भी हटता है तो बटा में क्या लगता है? 100। ये 0 से 0 कैंसिल और ये तो कितना है मेरे पास फ्रैक्शन या भिन्न में 1/5। मतलब 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ। अब आपको क्या बोला है कि ए की आय बी से 20% अधिक है, तो ये जो हर में जो वैल्यू होती है 5, जिससे कंपैरिजन करने के लिए बोला है, उसका मान होता है ये वाला 5। अब अधिक कौन है? ए की आय। ए की आय बी से 20% अधिक है, तो 5 से कितना अधिक करना है आपको? जितना अंश में है उतना आपको जोड़ना है हर में। तो कितना अधिक हो जाएगा ये? 1, और 1 अधिक करोगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो वैसे तो आप इसे कैसे भी कर सकते थे, आप लिख सकते थे इसे 100 से 120, लेकिन हमें टाइम का ध्यान रखते हुए कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम, तो उसके लिए ये मेथड बेस्ट है। उसके बाद क्या पूछा है आपसे कि यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ऐसे कितने कितने प्रतिशत कम है। तो कितनी कम है आप देख सकते हो, 1 कम है। 1 कम है, इसे आपसे पूछा है परसेंटेज में, तो 1 को परसेंटेज में बदलना है हमें। लेकिन कंपैरिजन किससे करना है? कंपैरिजन करना है ए से। ए कितना है हमारा? 6 इंटू 100। क्योंकि परसेंटेज में बदलने का क्या फॉर्मूला था? जिसे प्रतिशत में बदलना है ऊपर वो ऊपर, बटा में टोटल या जिससे तुलना करते हैं वो गुणा 100। तो हमें प्रतिशत में किसे बदलना है? 1 को, तो 1 आ गया ऊपर। कंपैरिजन किससे किया हमने? 6 से, तो वो आ जाएगा हर में, और इंटू में क्या आएगा? 100। इसे आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 16 सही 2/3% आंसर। इसके अलावा इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है। वो कैसे करते हैं देखिए। दो व्यक्ति दिए हुए हैं हमें ए और बी। ए अधिक है 20% किससे? बी से। इसमें दो ही चीज़ें होगी। यदि एक व्यक्ति अधिक होगा तो सिंपल सी बात है कि जो दूसरा व्यक्ति होगा वो उससे कम ही होगा, ठीक है। तो यदि एक वैल्यू प्लस की आती है तो दूसरी हमेशा माइनस की होगी, और एक वैल्यू यदि माइनस की आएगी तो दूसरी वैल्यू हमेशा प्लस की आएगी। तो इसमें भी आपको पहले फ्रैक्शन में सॉल्व करना है इसको। 20% को आप लिख सकते हो 1/5। वैसे ही प्रतिशत को हटा के बटा में 100 और कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 1/5। तो ये जो 1/5 वैल्यू है वो किसकी है? ये वैल्यू किसकी है? ए की। क्योंकि बात किसकी हो रही है यहाँ पे? ए की। यदि ए की आए, ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? +1/5। अब यदि एक वैल्यू अधिक है तो दूसरी वैल्यू कम होगी, तो मतलब बी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? माइनस होगी। कितना माइनस होगी? माइनस ऊपर कौन सी वैल्यू लिखनी है आपको? जस्ट ये वाली। ये जो वैल्यू है वो आपको ऐसे कैसे ऊपर लिख देनी है यहाँ पे? 1, ठीक है। हर में कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पे? इस जगह आएगी। यदि यहाँ पे प्लस है तो आपको इन दोनों को टोटल करके लिखना है यहाँ पे। कितना हो जाएगा? 6। तो ये तो आ गया किसमें? बटा में। लेकिन आपको निकालना है परसेंटेज में, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 100 से। तो ये वही आंसर आएगा। कितना आएगा ये? 16 सही 2/3%। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए।
यदि छात्र ए के अंक छात्र बी से 33.33% कम है तो छात्र बी के अंक छात्र ए से कितने अधिक हैं। तो इसमें भी वही बात बोली, आपको क्या बोला है कि दो छात्र है, एक छात्र है ए और एक छात्र है बी। तो इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करेंगे। देखिए 33.33% को मैं फ्रैक्शन में या भिन्न में क्या लिख सकता हूँ, यह है प्रतिशत, ये होता है 1/3। ये आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है। 33.33% या 33 सही 1/3% कितना होता है, 1/3। अब ये जो 1/3 है ये काय की वैल्यू है, ये वैल्यू है छात्र ए के अंक, और ये क्या है, कम है मतलब माइनस, तो -1/3 तो काय का मान हो गया ए का। अब आपसे काय की वैल्यू पूछिए बी की, तो बी यदि ए कम है तो बी अधिक होगा। कितना अधिक होगा, यदि ये माइनस हो गया तो कितना होगा, प्लस होगा। अब कितना प्लस होगा ये, तो आपको वही सेम मेथड करना है। कैसे, ऊपर तो कौन सी वैल्यू आएगी आपकी, जस्ट ये वाली यानी 1, नीचे क्या आएगा आपका, इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर है माइनस, तो बटा में कितना आ जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2। अब ये क्या वैल्यू है, ये है बटा में, आपको निकालना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाता है ये 50%। तो क्या आंसर होगा, छात्र बी के अंक छात्र ए से 50% अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी आपकी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यानी कमी और बढ़ोतरी। इस टाइप में कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, जब भी किसी भी एक व्यक्ति की आय में या किसी छात्र के अंक में पहले बढ़ोतरी की जाए फिर कमी की जाए और लास्ट में यदि आपसे आंसर पूछा जाए तो इस मेथड का हम यूज करते हैं। जैसे मैं बात करूं, कोई व्यक्ति है ए, इसकी आय में पहले 20% की कर दी वृद्धि, 20% की वृद्धि करने के बाद उसको क्या कर दिया इसने, 25% कम। आपसे क्या पूछा है, फाइनल, कि अंत में जो आय होगी इसकी वो कितनी बढ़कर मिलेगी या कितनी कम होकर मिलेगी, प्रतिशत में आपसे आंसर पूछा है। ठीक है, तो कैसे करोगे, 20% की बढ़ोतरी हुई है तो 20% को आपको लिखना है फ्रैक्शन में, बटा में। मुझे पता है कि 20% को यदि मैं सोल्व करूँगा तो कितना आएगा, ये 1/5। ठीक है, इसी तरह यदि मैं 25% को सोल्व करूँगा, सोल्व कैसे करेंगे, वही प्रतिशत को हटाओगे आप, बटा में 100, और 25 से 100 कैंसिल होगा 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। अब आपको क्या बोला है कि 20% की बढ़ोतरी, तो मतलब पहले क्या वैल्यू थी इसकी 5, अब ये बड़ा है, कितना बड़ा है, इतना मान बड़ा है 5 पर, तो 5 से कितना हो गया ये 6। ठीक है, इसी मेथड में आपको लिखना है। उसके बाद क्या बोला है कि 25% की कमी, 25% की कमी से क्या मतलब है कि पहले जो मान था वो कितना था 4, अब कमी कितनी हुई है 1 की, तो 4 में यदि आप 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा ये 3। अब यहाँ क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 18। आपसे क्या पूछा है कि फाइनल वैल्यू क्या होगी, फाइनल जो इसकी इनकम होगी वो कितनी कम होकर मिलेगी या ज़्यादा होकर मिलेगी। तो हमें पता है कितनी होगी, कम होगी ये, और कितनी कम होगी 2। आपसे पूछा है परसेंटेज में, तो 2 को आप प्रतिशत में बदलना है, 2। कंपैरिजन किससे होगा, जो शुरुआती जो इनकम थी उससे, और इनटू में 100, कैंसिल करोगे आप इससे तो कितना होगा 10%। ठीक है, क्वेश्चन से देखिए, यदि किसी व्यक्ति की आय में पहले 20% की कमी फिर 10% की वृद्धि होती है तो उस व्यक्ति की आय में हुआ प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो पहले तो क्या बोला है कि 20% की कमी, तो हमें क्या बदलना है इसे फ्रैक्शन में, तो 20% को लिख सकता हूँ मैं 1/5। इसी तरह 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रतिशत हट रहेगा बटा में 100, और 10 से आप
100 को कैंसिल करोगे कितना बचेगा मेरे पास, 1/10। अब देखिए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 20% की कमी। तो केवल 20% की बात करूँ तो पहले जो आय थी जो वो कितनी थी, 5। उसके बाद क्या बोला है, इसमें कमी हुई, कमी कितनी हुई, ये वाली जो ऊपर जो वैल्यू है उतनी कम करेंगे हम इसमें से। तो 5 में से 1 कम कर दिया, कितना बचा मेरे पास, 4। मतलब 5 से 4 हो गई। पहले जो उसकी आई थी 5, रेशियो में बात हो रही है तो यहाँ यूनिट कोई नहीं लगेगी, और अब कितनी हो गई, 4। इसी तरह उसके बाद क्या बोला है कि पहले यदि आय 10 थी तो अब 10% की वृद्धि हो गई, और वृद्धि होगी कितनी होगी, ये जो ऊपर वैल्यू है, तो 10 से कितनी हो गई, 11। तो ये तो आ गया मेरा कितना, 50, और ये आ जाएगा कितना, 44। आपसे पूछा है प्रतिशत परिवर्तन, तो 50 से 44 हो गई, तो कितना कम हुआ, 6 कम हो गया, किस पर, 50 पर। तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज में आंसर। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 12% की कमी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप, एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते, तदनुसार टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत क्या होगा। तो आपको जो जितने खेल इस टीम ने जीते हैं उनका प्रतिशत बताना है। तो क्या फॉर्मूला था हमारा, जिसे प्रतिशत में बदलना है वो ऊपर, तो प्रतिशत में हमें किसे चेंज करना है, 24 को। ठीक है, उसके बाद बटा में क्या होता है, टोटल, या जिससे कंपैरिजन होता है, तो हमारा टोटल जो खेलों की संख्या वो कितनी है, 40, और इनटू कितना, 100। ये कैंसिल हो जाएगा 4 से 6 बार, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे हमारा, 60% उसने खेल जीते हैं। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि जिसे प्रतिशत में बदलना हो, जिसे प्रतिशत में बदलना हो, बटा में क्या आता है यहाँ पे, टोटल या तुलना, जिससे भी आप तुलना करते हो, और इनटू 100। ये फॉर्मूला काय के लिए है, किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है कि 480 का 37 सही 1/2% प्लस 800 का 12.5% और माइनस 300 का 33 से 1/3%। तो यहाँ जो वैल्यू है परसेंटेज में आपको लिखना है इसको फ्रैक्शन में, उससे बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए कैसे होगा, 480 का 37 सही 1/2%। तो 37 सही 1/2% को कैसे सोल्व करेंगे, 37 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 37 दूना 74, और 74 में जो 1 होगा वो क्या होगा, एड, कितना हो जाएगा, 75, और बटा में कितना बचेगा मेरे पास सॉरी 200। तो ये कितना हो जाएगा, 3/8। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 37 से 1/2% को 3/8। ठीक है, उसके बाद देखिए 12.5% पिछली क्लास में मैंने बताया था, तो ये कितना होता है, 1/8। या आप इसे सोल्व भी करोगे तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हुआ 24, 24 में 1 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, ये 25, और बटा में 2, और प्रतिशत को हटाओगे तो आप 2 जीरो, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा, 1/8। ठीक है, तो इससे भी हम लिख सकते हैं क्या, प्लस 800 इंटू 1/8। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, 300 का माइनस 300 का 33 से 1/3%। तो 33 से 1/3% कितना होता है, 1/3 या 1/3। तो माइनस क्या कर सकता हूँ मैं इसमें से, 300 का 1/3। सोल्व करेंगे इससे, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 8 से ये कितनी बार, 60 बार,
60 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा मेरा 180, प्लस 8 से आप इसे कैंसिल करोगे तो ये कितना बनेगा 100, माइनस 3 से आप इसे कैंसिल करोगे तो ये बनेगा 100। ये प्लस 100 से माइनस 100 कैंसिल, तो कितना बना मेरा 180। तो 180 क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए बी से 33 से 1/3% कम है तथा बी सी से 14 से 2/7% कम है, तो सी बराबर 105 है, तो ए बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या बोला है, 3 वैल्यू दी हुई है आपको इसमें, ए बी और सी। तो सबसे पहले तो आपको इसमें रेशियो निकालना है ए बी सी का। 33 से ही 1/3% कितना होता है 1/3, और 14 से 2/7 कितना होता है 1/7। ठीक है, बाकी आप इसे सोल्व भी कर सकते हो, तो उससे भी यही आएगा। ठीक है, और पिछली क्लास में मैंने ये जो परसेंटेज थी ये बताई हुई है। अब क्या बोला है कि ए बी से 33 से 1/3% कम है। कंपेरिजन किससे हो रहा है, बी से, तो जिससे कंपेरिजन होगा उसकी वैल्यू होगी बटा वाली 3। कम कौन है, ए कम है, कितना कम होगा ऊपर वाली वैल्यू, तो 3 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा मेरे पास 2। उसके बाद बी का कंपैरिजन क्या है सी से, तो सी की वैल्यू कौन सी होगी बटा वाली 7। अब कम कौन है, बी कम है, कितना कम होगा 1, तो 7 में से 1 कम होगा तो कितना होगा 6। यहाँ से रेशियो क्या आएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 12, ये 18 और ये 21। ये कैंसिल हो जाएगा 3 से 4 बार, 6 बार और ये 7 बार। आपको क्या बोला है कि सी बराबर 105 है, तो सी का जो रेशियो है वो कितना मेरे पास 7 बराबर है 105 के। तो 1 यूनिट का मान आएगा मेरे पास कितना, ये 1 बार और ये 5 बार। 1 यूनिट का मान आया मेरे पास 15। आपसे पूछा ए की वैल्यू, तो ए का रेशियो है 4, और 4 को आप यदि 15 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 यूनिट का मान कितना है 15, तो ये कितना बनेगा 60। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। क्या बोला है, नेहा और टीना में कंपैरिजन किया है, 140% है। तो इसे कैसे लिख सकते हो आप, मैंने मान लिया कि यदि टीना के वजन का 140% है, यदि ये 100 हो, ठीक है, तो 100 का आप 140% निकाल सकते हो आसानी से। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपको इससे लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो 100 का 140% कितना होगा 140। इसमें क्या मिस्टेक होती है, हम क्या कर देते हैं 140 ऐड कर देते हैं 100 में और 240 लिख देते हैं, जबकि उसकी लैंग्वेज क्या होती है, उसकी लैंग्वेज होती है 140% अधिक। तो यहाँ अधिक का वर्ड नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ केवल 140। और 140 को भी आप कैंसिल करके लिख सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हो आप 10:14, ये 5:7। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ 5:7। उसके बाद क्या बोला है कि मीना का वजन लीना के वजन का। अब कंपैरिजन किस में किया है, मीना और लीना में। लीना के वजन का 90% है, तो मैंने क्या मान लिया कि ये यदि 10 है, आपको आप जो भी वैल्यू मानते हो वो कायम माननी है आपको, वो 0 के डिजिट में माननी है, 10, 100, 1000, क्योंकि इनकी जो परसेंटेज बनती है वो आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। तो मैंने यदि लीना का वजन यदि 10 मान लिया, तो 10 का आप 90% निकाल सकते हो, कितना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा मेरे पास 9। मतलब लीना का वजन यदि 10 है तो मीना का वजन कितना होगा 9। अब क्या बोला है आपको कि लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है। जो लीना का वजन है वो टीना के वजन का 2 गुना है। तो ये जो कंडीशन है वो यहाँ फुलफ़िल हो रही है। और अगर नहीं होती, मान लो यहाँ 10 होता और यहाँ भी 10 होता, तो मैं क्या करता, मैं मल्टीप्लाई कर देता इन दोनों वैल्यू को 2 से। क्यों, क्योंकि लीना का जो वज़न है वो टीना के वज़न का
दुगना है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पहले से ही दुगना है रेशियो में, तो यहाँ हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब क्या बोला है, तदनुसार यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो, नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल वे में कैसे होगा ये, आपको निकालना है कि नेहा का वजन मीना के वजन का कितना प्रतिशत है। क्या निकालना है आपको, नेहा का वजन। तो नेहा का वजन कितना है यहाँ पे 7, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, मीना से, यानी 9 और इंटू 100। मिटा देते हैं ये, तो आप इसे सोल्व करो कितना होगा, ये हो जाएगा 700/9, ये आ जाएगा 77 इतना प्रतिशत, ठीक है, 77.77%। नेक्स्ट देखिए कि ए, बी एवं सी मिलकर कुल रुपये 1450 रुपये कमाते हैं। 3 व्यक्ति हैं, ए, बी व सी। तीनों कितने कमाते हैं, 1450 रुपये। उसके बाद क्या बोला है आपको, एवं अपने वेतन का क्रमशः 60%, 65%, 70% खर्च करते हैं। यदि ये खर्च इतना करते हैं तो इनकी जो बचत होगी, जो शेष जो भी बचेगा वो क्या होगी, इनकी बचत। और यहाँ क्या दिया हुआ है, बचत का रेशियो, ठीक है। तो हम यहाँ एक नया रेशियो निकालते हैं इनकी इनकम का। कैसे निकालेंगे, यदि ए, बी, सी इनका जो खर्च है वो कितना कितना है, ये है 60%, ये कितना है 65%, और ये कितना है 70%। तो ये यदि खर्च होगा, क्योंकि टोटल जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है 100%। तो 100 में से यदि ए ने 60% खर्च कर दिया तो इसकी जो बचत होगी वो कितनी होगी 40%। इसकी बचत कितनी होगी 35%, और इसकी कितनी बचत होगी 30%। ये क्या होगी इसकी बचत, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या दिया है, हमें बचत का रेशियो दिया है अलग से। तो मैं क्या मान सकता हूँ कि जो ए का जो 40% है वो ए के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि ये भी बचत है और वो भी बचत है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, ए का कितना 40, 35 और 30%। ए का 40% बराबर होगा किसके, 14 के। क्यों होगा, क्योंकि हमें ए, बी व सी इनका बचत का रेशियो कितना दिया है 14:21:15। तो ये भी बचत है और ए का जो 40% है वो भी बचत है, तो दोनों क्या होंगे बराबर। इन्हें हम सोल्व कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 140/4। ए बराबर आएगा मेरे पास 140/4। इसी तरह बी का कितना प्रतिशत शेष है हमारे पास, बी का है 35%। तो बी की इनकम मैंने क्या मान लिया, बी जो ये वाला जो बी है ये है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम का 35% जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है इसके रेशियो के, क्योंकि दोनों एक ही है। ये कैंसिल होगा 3 बार, ये 5 बार, ये 5 से 20 बार। तो बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 60, ठीक है। ये का मान है हमारे पास। उसके बाद सी की यदि मैं बात करूँ, सी की जब बात करेंगे तो सी का प्रतिशत देखिए कितना होगा। सी का जो बचत का प्रतिशत है वो कितना है 30%। तो सी की इनकम का 30 जो प्रतिशत है वो कितना होगा 15 के बराबर। ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और इसे आप कैंसिल करोगे तो कितनी बार 50 बार। सी का मान कितना आएगा हमारे पास 50। तो ये जो मान आया है वो क्या आया है, इनके इनकम का रेशियो।
ठीक है। क्या क्या है मेरे पास, 140/4, 60 और 50, ए बी और सी। 140/4, 60 और 50। मुझे क्या निकालना है, मुझे एक सिंपल रेशियो निकालना है। तो बटा में जो वैल्यू होगी उससे कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई। बटा में केवल 4 है, इनके बटा में 1 मान लेते हैं, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 4 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या रेशियो बनेगा मेरे पास, 140। 4 को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 240। और 4 को 50 से करोगे तो 200। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ये 7 बार, ये 12 बार और ये 10 बार। अब आपसे क्या बोला है कि इनका जो ये जितना कमाते हैं, कितना कमाते हैं ये तीनों मिलकर, 1450 रुपये। तो यही तो है इनकम इनकी। तो ये कितना हो गया, 29। मतलब जो 29 यूनिट है वो बराबर किसके हैं, 1450 रुपये के। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 50। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है बी का वेतन। तो बी का वेतन कितना है मेरे पास, 12। तो 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा बी का वेतन, 600 रुपये। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किसी सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है, टिकट का मूल्य भी 10% बढ़ा दिया जाता है। तो पूछा है कि जो लास्ट में जो इनकम होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसे आपको कैसे करना होता है, इसे केवल एक रेशियो में करना होता है। कैसे करोगे आप, पहले क्या हुआ है, 25% बढ़ा दी, तो पहले आपको लिखना है 25% को फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो मुझे पता है कि 25% को मैं लिख सकता हूँ 1/4, और 10% को क्या लिख सकता हूँ, 1/10। ठीक है, 25% बढ़ा दी है, मतलब पहले यदि सीटों की संख्या 4 थी, उसके बाद बढ़ा दी, कितनी बढ़ जाएगी, 1। 4 में 1 ऐड करोगे तो कितना होगा, 5। उसके बाद क्या होगा, टिकट का मूल्य भी बढ़ा दिया 10%। पहले यदि 10 था तो अब कितना बढ़ जाएगा, ये वाला वैल्यू 11। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 और ये 40। आपसे पूछा है संग्रहित राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो यदि पहले 40 रुपये इकट्ठे होते तो अब कितने हो रहे हैं, 55 रुपये। तो 40 से 55 कितना बढ़ गया, 15। कंपैरिजन किससे करना है आपको, शुरुआती कीमत से, और बटा में 100। ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार या 8 बार। 300 में आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 37.5%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है तुलसीराम और दूसरा जो व्यक्ति है वो कौन है, कश्यप। आपसे क्या बोला है कि तुलसीराम का वेतन अधिक है कश्यप के वेतन से 20%। तो वही आपको पहले 20% को सोल्व करना है फ्रैक्शन में। 20% कितना होता है, 1/5। कश्यप से अधिक है तो कश्यप से तुलना की जा रही है, तो कश्यप की जो वैल्यू होगी, जो वेतन होगा कश्यप का, वो कितना होगा, 5। कितना अधिक होगा तुलसीराम, एक किस में अधिक होगा, 5 में। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 6। उसके बाद क्या बोला है कि तुलसीराम ₹720 बचाता है। ठीक है, ये जो है ये रेशियो काय का है मेरे पास, इनकम का। ठीक है, इनकम का रेशियो मेरे पास है। और क्या बोला है कि जो उसके वेतन का 4% है। क्या बोला है क्वेश्चन कि तुलसीराम 720 रुपये बचाता है, जो बचत है वो इसकी कितनी, वो है 720 रुपये। और ये जो है 720 रुपये ये इसके वेतन का, तो इसका वेतन कितना है तुलसीराम का, 6 यूनिट। इस 6 यूनिट का 4% है, तो मैंने मान लिया इसको कि 6x है तुलसीराम का वेतन। इसके 4% कितना हो जाएगा, ये 4% है इसकी बचत।
तो आप इससे कैंसिल कर दो, कितना हो जाए 24, 24 से कितनी बार कैंसिल होगा 3 बार। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास 3000। आपसे क्या पूछा है कश्यप का वेतन, तो कश्यप का वेतन कितना है 5 यूनिट। 5 यूनिट को आप 3000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा 15,000 रुपये। तो कश्यप का जो वेतन होगा वो कितना होगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए कि यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। तो इसे भी उसी तरह सॉल्व करेंगे कि 25% को हम लिखेंगे फ्रैक्शन में, क्या लिख सकते हैं हम इसे 1/4। उसके बाद 20% को क्या लिख सकते हैं हम 1/5। ये फ्रैक्शन में लिखना आपको आना चाहिए। जितना जल्दी आप सोल्व कर सकोगे उतना जल्दी वो या उतनी आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो पुस्तक के मूल्य में 25% की कमी कर दी। तो पहले यदि 25% की हम बात करें तो पहले कितनी जो वैल्यू थे वो कितनी थी 4, कमी कितनी कर दी, तो जो कमी होगी वो कितनी होगी, ये जो ऊपर वैल्यू होगी 4 में 1 कम कर दिया, कितना हो जाएगा 3। उसके बाद क्या बोला है कि फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो 20% में देखिए पहले कितनी थी 5, फिर वृद्धि कितनी कर दी ये वाली वैल्यू, तो 5 में 1 की वृद्धि कर दी, कितनी हो जाएगी 6। आपसे पूछा है कि पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, तो देखिए ये हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा 20। तो 20 से 18 हो गया, 2 की क्या हो गई कमी और किस पर हो गई 20 पर, जो शुरुआती कीमत भी थी उसी पे आपको निकालनी है इंटू 100। तो ये कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 10% की कमी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो जब सेम परसेंटेज में कमी या बढ़ोतरी की जाए या सेम परसेंटेज में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता है तो एक उसके लिए क्या फॉर्मूला है, हमेशा पहली बात तो क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है हमेशा कमी, हमेशा कमी होगी ऐसे क्वेश्चन में। कब होगी, जब समान परसेंटेज में बढ़ाया जाए और समान प्रतिशत में कम किया जाए तो हमेशा क्या होगा, इसमें कमी होगी। कमी कितनी होगी, तो उसके लिए है जितना जो प्रतिशत दिया हुआ है उसका स्क्वायर बटा में 100, इतनी प्रतिशत की क्या होगी हमेशा कमी। मतलब हमें क्या दिया हुआ है प्रतिशत यहाँ पे 10, क्योंकि एक ही परसेंटेज आएगी और 1% के लिए ये फॉर्मूला लागू होगा। आर का जो मान है वो कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर यदि मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा मेरे पास 1, मतलब 1% की क्या होगी कमी। ठीक है, ये तो हो गया मैं मतलब ट्रिक से। यदि मैं बात करूँ मेथड से, जिस मेथड से हम कर रहे थे पहले भी, उससे कैसे करोगे आप कि 10% बढ़ाया गया तो 10% को पहले आप लिख लीजिए फ्रैक्शन में, कैसे लिख सकते हैं 1/10, मतलब पहले जो वैल्यू थी वो कितनी थी 10, बाद में बढ़ा दी, बढ़ाकर कितना ऐड करोगे आप 10 से 1 ज़्यादा हो गया, कितना हो गया 11। उसके बाद क्या होगा, फिर वापस 10 की कितनी कमी की गई 10% की, तो 10% की कमी करोगे आप, तो पहले 10 थी, 1 की कमी कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा 9। तो ये कितना हो जाएगा 100 से 99, तो 100 से कितना कम हो गया 1, जिसे प्रतिशत में बदलना है वो ऊपर बटा में 100 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये 1% की कमी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 15% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 15% घट जाती हो तो कुल मिलाकर जनसंख्या में कितना परिवर्तन आता है। ठीक है, तो इसे भी उसी वे में करेंगे हम, कैसे कि 15 का स्क्वायर बटा 100, ये कितना होगा 225 और बटा 100। हमें पता है कि इसमें क्या होगा हमेशा कमी होगी,
कमी कितनी होगी, 100 से आप इसमें डिवाइड दोगे तो कितना आएगा मेरे पास, 2.25%। ठीक है, तो इतनी हमेशा इसमें क्या होगी, कमी। बाकी आप उस मेथड से भी कर सकते हो। उस मेथड से कैसे होगा, 15% को हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, ये हो जाएगा 15 और प्रतिशत को आप हटाओगे तो बटा में कितना लगेगा, 100। ये 5 से 3 बार कैंसिल हो रही है, 20 बार। ठीक है, तो 15% को मैं लिख सकता हूँ 3/20। अब क्या बोला है क्वेश्चन कि शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 15% बढ़ जाती है। बढ़ जाती है मतलब शुरू में कितनी थी, 20, जो बटा की वैल्यू थी वही होगी। बढ़ी कितनी, 3 किस पे बढ़ी, 20 पर। तो 20 के में 3 और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 23। उसके बाद क्या बोला है कि दूसरे वर्ष में 15% घट जाती हो। तो पहले कितनी थी, 20, अब कितनी घट जाएगी, यही वैल्यू जो ऊपर है। तो 20 में 3 कम कर दोगे आप, कितना हो जाएगा, 17। तो ये तो हो जाएगा कितना, 400। आप 17 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, ये 51 का 1, 5 आप, ये कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, कितना कम हो गया, 9 कम हो गया, किस पे कम हुआ, 400 पे, इंटू 100। 100 से ये कैंसिल हो जाएगा। 9 में आप 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपके पास, 2.25% कमी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो तो आपको 2 वर्ष बाद कितनी होगी। ठीक है, तो आपको पहले केवल पहली लाइन देखनी क्या बोली है और कितने वर्ष के लिए बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ बोलिए 4% बढ़ जाती है, तो 4% को पहले आप सोल्व करना है फ्रैक्शन में। तो 4% को लिख सकता हूँ मैं 4/100, 4/100 को लिख सकता हूँ मैं 1/25। 4% बढ़ जाती है मतलब पहले जो थी वो वैल्यू कितनी थी, 25। पहले 25 थी शुरुआती साल में, उसके बाद कितनी हो गई, 25 से 1 की वृद्धि हो गई, जो ऊपर वाली वैल्यू हो गई वो बढ़ जाएगी 25 में। 25 से कितनी हो गई, 26। फिर एक और साल के लिए होगा तो एक और साल के लिए सेम वही प्रतिशत बढ़ेगा, 25 से 26। ये मल्टीपल हो गया कितना होगा, 625, और ये कितना होगा, 676। अब आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद यह कितनी होगी। तो वर्तमान कौन सी हमारी, ये वाली। ये वर्तमान क्यों होगी, क्योंकि ये तो बढ़ने के बाद हो रही है, ये तो बाद की वैल्यू है ना हमारी। तो 2 साल बाद कितनी हो गई, 676, और अभी कितनी है, 625। 625 की जो रियल वैल्यू है वो कितनी दी हुई है हमें, 50,000। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा मेरे पास, ये कैंसिल होगा 25 बार, ये 2 बार। तो 2000 को यदि आप 25 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 800। ठीक है, 2000 को आप किससे कैंसिल करोगे, 25 से, सॉरी 80 आएगा, कितना आएगा, 80। आपसे क्या पूछा, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद इतनी होगी, तो 676 इंटू 80, ये मल्टीपल करोगे तो ये आएगा 454,080, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। ठीक है, तो वही परसेंटेज 4% को आप ले सकते हो कितना, 1/25। 1/25 मतलब 25 से 26, वही 25 से 26, ये तो हो गया कितना, 625, और ये कितना हो जाएगा, 676। अब क्या बोला है कि गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, कितनी है, 67,600। आपसे पूछा है 2 वर्ष पूर्व कितनी थी,
तो देखिए अभी जो ये जो मान दिया हुआ है वो कौन सा है, ये वाला, और 2 वर्ष पूर्व की पूछिए आपसे तो ये होगा। ठीक है, तो ये 600 जो 76 यूनिट है वो किसके बराबर है, ये बराबर है इसके। तो ये 1 यूनिट का मान कितना होगा मेरे पास, 100। तो 2 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 625 इंटू 100, यानी 62,500। लैंग्वेज आपको समझनी है। किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता है, यानी कमी होती है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए हो तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। अब ये तो सिंपल सी बात है कि कमी हो रही है, और अभी 2 लाख है तो बाद में 2 वर्ष बाद क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो 5% को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसे 1/20। मतलब पहले 20 थी, फिर कितनी हो गई, 19 हो गई अगले साल, फिर 20 थी, 2 साल की यहाँ बात हो रही है, फिर कितनी हो गई, 19 हो गई। आपसे क्या बोला कि यदि उसका वर्तमान मूल्य, तो ये पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया 400, और ये हो जाएगा 361। तो 400 जो है वो किसके बराबर है, वो है 2 लाख के बराबर। तो ये कैंसिल कर दोगे आप, कितना हो जाएगा, ये बनेगा मेरे पास 500। आपसे पूछा है 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद कितना होगा, 361 इंटू 500। तो ये कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा 180,500, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए कि एक मशीन की कीमत हर वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत की 10% दर पर घटने लगती है। तो वही करना है आपको। यदि उस मशीन की कीमत कितनी है, 729 रुपये, तो 3 वर्ष पहले कितनी थी, पहले पूछिए, मतलब निकालनी है आपको 3 वर्ष के लिए। पहले आप रेशियो निकाल लीजिए, 10% को आप क्या लिख सकते हो, 1/10। कमी हो रही है यहाँ पे, मतलब पहले 10 थी तो अब कमी कितनी हो गई, 9 हो गई। 3 वर्ष के लिए आपको निकालना ही है, 10 से 9 और 10 से 9, ये आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 729। यहाँ कितना हो जाएगा, 1000। आपसे क्या पूछा है, वर्तमान कीमत 729 रुपये हो तो 3 वर्ष पहले क्या होगा, तो वर्तमान यही है, 729 बराबर है 729 के, तो यानी 1 यूनिट का मान हो गया 1, और 3 वर्ष पहले कितनी होगी, 1000, क्योंकि 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो, सॉरी 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000। नेक्स्ट देखिए कि व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों एक्स तथा वाई के मानों में 20% की कमी की गई है। इससे व्यंजक के मान में कितनी प्रतिशत कमी होगी। एक वैल्यू दी है आपको एक्स वाई का स्क्वायर। यहाँ क्या समझना है आपको कि मान कमी तो दोनों में हुई है, एक्स में भी कमी हुई है, वाई में भी कमी हुई है, लेकिन यहाँ जो है वो एक्स कितनी बार है, एक्स है 1 बार, जबकि वाई 2 बार आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स के लिए 1 बार तो कमी होगी 20% की, और वाई के लिए कितनी बार होगी, 2 बार। बस यही बात यहाँ समझनी है आपको। तो 20% को क्या लिख सकते हो आप, 1/5। तो कमी करनी हमें 5 थी पहले यदि शुरू में, तो बाद में कितनी हो जाएगी, 4। ये तो हो गया केवल एक्स के लिए। अब वाई के लिए होगा कितनी बार, 2 बार। तो यदि शुरू में 5 थी, फिर कितनी हो गई 4, और यदि 5 थी शुरू में तो बाद में कितनी हो गई 4। ये 4 का क्यूब हो गया 64, और 5 का क्यूब कितना हो गया 125। आपसे पूछा है कितनी कमी होगी प्रतिशत में, आपसे आंसर पूछा है, तो 125 से कितना हो गया 64। डिफरेंस देखना आपको, डिफरेंस कितना होगा, 25 और 36 कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 61। तो 61 की आपको कमी हुई है, किस पे कमी हुई है, 125 पे, सॉरी 125 में से आप माइनस करोगे तो हाँ सही है, और इंटू 100, ये हो जाएगा 25 चौक 100,
61 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो जाएगा 244/5। ये हो जाएगा कितना 5 चौक 20, 5 उनटे 40 और ये 5 उनटे 40। तो 48.8% आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको जिस भी आकृति की आपसे बात की जाती है, उसके क्षेत्रफल, उसके वॉल्यूम, उसके आयतन, जिसके बारे में आपसे बात की जाती है, तो उसका सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या बात आती है इसमें, आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छी तरीके से क्वेश्चन को करने के लिए उसका फॉर्मूला याद होना इसमें ज़रूरी है। ठीक है, क्या बोला इसमें कि घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि जो क्यूब होता है, जो घन होता है, ठीक है, जो घन होता है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 6 × भुजा स्क्वायर। तो जब प्रतिशत की बात आती है तो नंबर वैल्यू का कोई मतलब नहीं रहता है परसेंटेज में सोल्व करने के लिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इसकी जो साइड आती है वो कितनी बार आ रही है, क्योंकि जो चेंज किया जा रहा है वो किस में किया जा रहा है, वो केवल इसकी साइड में किया जा रहा है। 50% की वृद्धि की गई है इसकी भुजा में, और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। बस यही चीज़ हमें देखनी है यहाँ पे। मतलब जो भी प्रतिशत में वृद्धि करेंगे हम, वो कितनी बार करेंगे, 2 बार। तो 50% को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे हम लिख सकते हैं 50/100। यहाँ कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/2। तो पहले यदि 2 थी उसकी भुजा, बाद में कितना अधिक हो गया, 1 2 में, तो 2 से कितना हो गया, 3। उसके बाद यदि उसकी साइड, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रही है फॉर्मूले में, तो एक और बार सेम होगा, ये कितना हो गया, ये 4 से 9। तो कितना बढ़ गया मेरे पास, 5। 5 की वृद्धि हुई है किस पर, 4 पर, × 100। तो यहाँ यदि आप इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 125। 125% की वृद्धि होगी उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में। नेक्स्ट देखिए कि यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 20% को घटा दिया जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे क्या पता है कि जो आयत का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो कितना होता है, लंबाई × चौड़ाई। ये एरिया होता है आयत का, ठीक है। मतलब लंबाई भी एक बार आएगी और चौड़ाई भी एक बार आएगी, ठीक है। अब क्या बोला क्वेश्चन ने कि लंबाई को कितना बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया। जबकि चौड़ाई में क्या किया है इसने इफेक्ट, चौड़ाई में किया है 20% का कमी। तो कैसे लिखेंगे हम 25% को, मुझे पता है कि 25% को हम कैसे लिख सकते हैं, भिन्न में हमें लिखना है, ये हो जाएगा 1/4। और 20% को कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/5। तो लंबाई में वृद्धि की है, मतलब यदि पहले यदि 4 थी, बाद में कितनी कर दी, 5। फिर उसकी जो चौड़ाई है उसमें कमी की है, मतलब पहले यदि 5 थी, बाद में कितनी हो गई, 4। तो यहाँ से क्या होता है, ये भी हो गया 20 और ये भी हो गया 20। मतलब पहले भी 20 था और अभी भी 20 है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें। ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सी अपरिवर्तित। उसके अलावा आप इसे यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो, जब कोई भी वैल्यू नहीं बची तो चेंज होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखिए कि 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में कितनी आई, 4% की कमी होती है। तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। तो पहले तो आपको क्या लिखना है, 4% को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो आप, प्रतिशत बटा में 100, और 4 को आप 100 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 1/25। क्या हो रही है यहाँ पे, कमी हो रही है। मतलब शुरू में यदि 25 थी, कमी के बाद कितनी हो जाएगी, कम कितना होगा, 1। तो 25 में 1 की कमी कर दी मैंने, 24। और कितने वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की, तो 25 से 24।
ये कितना हो जाएगा 576, ये कितना हो गया 625। ठीक है। अब क्या बोला कि 2 वर्ष पहले, ये जो वैल्यू है ये है 2 वर्ष पहले की और ये है हमारी अभी की। तो 625 बराबर है किसके, 62,500 के। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 500। आपसे पूछिए वर्तमान वैल्यू, वर्तमान वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 100, ये हो जाएगी 57,600, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। तो संपत्ति की वर्तमान कीमत 8100 रुपये या 8100 रुपये हो तो 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी। आपको पहले क्या देखना है कि इसकी परसेंटेज कितनी है, 10%। 10% को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/10। अब क्या बोला है कमी होती है, तो 10 से कितनी हो जाती है 9। उसके बाद क्या बोला है कि उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। और बात कितने वर्ष की हो रही है, लास्ट में देखिए लास्ट लाइन, 2 वर्ष पहले उसकी कीमत क्या थी, मतलब 2 वर्ष के लिए निकालना है। तो 10 से 9 एक और बार, ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 81। तो संपत्ति की वर्तमान कीमत यदि बात करें हम, तो वर्तमान कौन सी है ये वाली 81 बराबर है 8,100 रुपये के। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 100। आपसे पूछा 2 वर्ष पहले की, तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा आंसर 10,000, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए कि किसी फॉर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। यदि इससे कुल मजदूरी x% की कमी होती है तो x का मान आपको बताना है। तो सेम प्रोसेस से करना है आपको, पहले करनी है 25% की वृद्धि और एक बार करनी है 25% की कमी। आपको थ्योरी पे इतना ध्यान नहीं देना है, आपको पता है कि एक बार कमी और बढ़ोतरी या कमी यदि की जाती है तो इसी मेथड से करना है। तो यदि आपको थ्योरी यदि समझ में नहीं भी आती है तो भी इसी मेथड से करना है आपको। ठीक है। तो 25% को कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कितना 1/4। पहले क्या कर दी 4 से वृद्धि, मतलब 4 में 1 की वृद्धि हो गई 5 हो गया। उसके बाद क्या कर दिया 4 से 1 की कमी 4 से 3, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 16। कमी कितनी कर दी 1 की, तो 1/16 इंटू 100, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास 25/4। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई तो शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन आपसे पूछा है। तो वही पहले आपको प्रतिशत को सोल्व करना है। प्रतिशत को फ्रैक्शन में लिखोगे आप, बटा में यदि आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा ये 1/5। 10% को आप फ्रैक्शन में लिखोगे, ये कितना हो जाएगा 1/10। अब क्या बोला है कि 20% की वृद्धि, मतलब यदि पहले जो वैल्यू थी वो थी कितनी 5, वृद्धि करी है, वृद्धि कितने की होगी, जो ऊपर जो वैल्यू है उतने की वृद्धि होगी, नीचे वाली वैल्यू मतलब 5 में 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 6। उसी तरह यदि 10% की बात करूँ तो 10% में पहले कितनी थी 10 और फिर कमी कितनी हो गई 1 की, तो 10 में 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा 9। तो ये तो हो जाएगा मेरे पास कितना 50 और ये हो जाएगा 54। कितना डिफरेंस हुआ मेरा 4 का, 4 की क्या हो गई बढ़ोतरी हो गई, किस पे हुई 50 पे, ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार। तो क्या होगा मेरा आंसर 8% की वृद्धि। नेक्स्ट देखिए कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, तो अंतिम रूप से उस संख्या में क्या होगा, क्या चेंज होगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिशत परिवर्तन है वो सेम हो रहा है, जितने प्रतिशत की कमी हो रही है उतने प्रतिशत की इसमें वृद्धि हो रही है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था R²/100, और इस क्वेश्चन में हमेशा क्या होती है कमी। तो प्रतिशत कितना है हमारे यहाँ पे 10, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो 10 का स्क्वायर बटा 100, 10 का स्क्वायर 100/100,
100 से आप 100 को कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1, यानी 1% की आपकी क्या होगी, कमी होगी। नेक्स्ट देखिए कि चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, यहाँ क्या है, आपका जो खर्चा होता है जब आप कोई भी सामान खरीदते हो वो काय के बराबर होता है, खर्चा बराबर खपत। आप कितनी मात्रा में वो चीज़ खरीदते हो इनटू मूल्य, उसकी जो प्राइस है वो कितनी है। ठीक है, तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, इनटू मूल्य। आपसे क्या बोला है कि चीनी के भाव में, भाव मतलब इस मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 20%। इसके ने क्या कर दी, वृद्धि। परिणाम स्वरूप एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत, खपत क्या मतलब ये कम कर दी, कितनी कम कर दी, 20%। तो आपसे क्या पूछा है कि इससे परिवार द्वारा चीनी पर किए जाने वाले व्यय या खर्च में कितनी कमी हुई है, कितनी कमी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसे परसेंटेज में सेम उसी मेथड से आपको करना है। 20% को मुझे पता है, आप कैसे लिख सकते हो, 1/5। आप पहले क्या किया है, 20% की बढ़ोतरी, मतलब पहले यदि 5 थी, 20% की बढ़ोतरी, 1 की वृद्धि होगी, 5 में कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद 20% की कमी कर दी तो 5 से कितनी हो जाएगी, 4। ये हो जाएगा कितना, 24। और ये कितना हो जाएगा, 25। 25 से कितना हो गया, 24। 1 की कमी हो गई, कंपेरिजन किससे होगा, शुरुआती कीमत से बटा 100। तो कितना आंसर आएगा आपका, 4% की क्या होगी, कमी। नेक्स्ट देखिए कि 100 रुपये की वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की होती है। ठीक है, तो आप इसे 2 तरीके से कर सकते हो। कैसे कि 100 रुपये की कोई वस्तु थी, पहले इसका बढ़ा दिया 10%, मतलब 110 कर दिया इसे। अब जो कीमत आती है इसकी, उसको 10% और बढ़ा दिया, मतलब जो वैल्यू है उसको भी कर दिया मैंने, उसका भी 110%। तो आपसे क्या पूछा है कि शुरुआती कीमत और जो बाद में जो कीमत हुई उसमें कितना अंतर हुआ, कितने की वृद्धि हुई। तो मुझे पता है ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा यहाँ 121। तो पहले कितना था, 100 रुपये, बाद में कितना हो गया, 180। कितने की वृद्धि हुई यहाँ पे, 21 रुपये की। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बाकी उसी रेशियो से आप कैसे करोगे इसे, पहले 10% बढ़ा दी तो 10 से कितनी कर दी, 11। फिर उसके बाद 10% और बढ़ा दी, एक और बार बढ़ा दी तो वापस 10 से 11 कर दी, ये हो गया 100। और ये कितना हो गया, 121। ये जो 100 है वो बराबर है 100 के। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया मेरा, 1। बाद की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 121 इंटू 1, मतलब 121। मतलब वही क्या बात हुई इसमें, पहले 100 रुपये थी, फिर 121 हो गई, तो कितने का परिवर्तन हुआ, 21 रुपये का। नेक्स्ट देखिए कि कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई, तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसे भी आपको उसी मेथड से करना है। कैसे कि 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। इसी तरह से 20% को क्या लिख सकते हो आप, 1/5। अब क्या बोला है आपसे कि 25% की कमी, मतलब पहले यदि 4 थी, कमी कर दी कितने की, 25%। 25% मतलब 1 की कमी हो गया, 4 से 1 की कमी कर दी, कितनी हो गई, 3। उसके बाद क्या हुआ, जो उसकी बिक्री की मात्रा थी उसमें क्या कर दिया, 20% की वृद्धि। तो पहले यदि 5 थी, 1 की हम इसमें वृद्धि कर देंगे, जो ऊपर वैल्यू है उसकी वृद्धि कर देंगे, 5 में कितना हो जाएगा, 6। आपसे पूछा चेंज क्या हुआ, तो 6 से 18 हो गया, ये 20 हो गया। तो कितना प्रभाव पड़ा, 10% का। ठीक है, 2 निकालोगे आप, 2 की कमी हुई यहाँ पे, किस पे हुई है, 20 पे, और इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 5, 10% की कमी।
नेक्स्ट देखिए कि आयत की लंबाई 25% कम कर दी जाती है और उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि क्षेत्रफल में 25% की वृद्धि हो जाए। तो ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है, ये कैसे करोगे आप कि आयत की लंबाई, पहले तो 25% को आप कैसे लिख सकते हो फ्रैक्शन में 1/4। एक बार हम बात करते हैं लंबाई की, क्योंकि जो एरिया होता है उसमें एक बार लंबाई आती है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो एक बार लंबाई आती है एक बार चौड़ाई आएगी। तो एक बार बात करेंगे लंबाई की और एक बार इसकी चौड़ाई की, और लास्ट में क्या होता है उसका एरिया। ठीक है, यही मेथड होता है हमारा लिखने का। लंबाई में क्या कर दी 25% की कमी, मतलब शुरू में यदि उसकी वैल्यू 4 थी, बाद में कितनी हो जाएगी कमी, कमी कितनी होगी 1 की, तो 4 से कितनी हो गई 3। उसके बाद क्या पूछा है कि उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करें। मुझे नहीं पता कितने प्रतिशत करें, मैंने मान लिया कि शुरू में उसकी x थी और बाद में कितनी हो गई y। ये करने से क्या हुआ, उसका जो एरिया था उसमें क्या चेंज हुआ, 25% की वृद्धि हो गई, मतलब 4 से कितना हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ क्या निकालनी है मुझे एक्स वाई की वैल्यू। तो देखिए क्या बेसिक चीज़ है जो आपको यहाँ समझनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या आता है, ये वैल्यू 4 इंटू एक्स बराबर 4। अब यहाँ मुझे क्या निकालना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस 4 को डिवाइड कर देते हैं इस एरिया में। तो 4 का डिवाइड आप 4 में दोगे तो कितना बचेगा मेरे पास 1, मतलब x और y, ये रेशियो में देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी तरह यदि मुझे 3 और y को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है y की वैल्यू। तो जो इसके गुणज में जो वैल्यू होगी उसका डिवाइड देंगे काहे में, एरिया के रेशियो में, मतलब 5 में। तो यहाँ दे देंगे हम डिवाइड। अब यहाँ चाहिए हमें क्या, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो देखिए कितना होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, और यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा 5। तो 3 से 5 क्या हुआ, यहाँ पे वृद्धि की हमने 2 की, और किस पर की 3 पर। तो 2 की वृद्धि हुई यहाँ पे, किस पे हुई 3 पे, प्रतिशत गुणा 100। तो आप इसे कैंसिल करोगे तो कितना बनेगा है मेरे पास, ये बनेगा 66.66%। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई। ठीक है, मैंने मान लिया कि कोई भी वस्तु थी उसकी जो प्राइस थी वो कितनी थी 8%, मतलब शुरुआती जो कीमत थी वो कितनी थी उसकी x मान ली मैंने। अब इसमें कितनी कर दी वृद्धि 8% की, मतलब 100 प्लस 8% की इसमें वृद्धि कर दी। उसके बाद जो मूल्य बढ़ा उसमें वापस 8% की कमी कर दी। उसके बाद क्या बोला, यदि वस्तु का अंतिम मूल्य, इसका जो अंतिम मूल्य हुआ वो कितना हो गया 1 हो गया। इतना सब करने के बाद आपसे क्या पूछा है, आरंभ का मूल्य। आरंभ का मूल्य मैंने कितना माना था x, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x निकालना है तो x रहेगा यहाँ पे, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो a प्लस बी a माइनस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 10,000। तो 10,000 तो कहाँ हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई, ये हो गया मल्टीप्लाई। बाकी ये कितना बनेगा मेरे पास, ये बनेगा 10,000 माइनस का आर स्क्वायर। तो आरंभ का जो मूल्य होगा वो आपका क्या होगा 10,000 बटा 10,000 माइनस आर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20%, दो बार कितने की वृद्धि की गई है 20% की। तो डायरेक्ट देखिए कैसे होगा कि 5 से 6 हो गया, फिर वापस 5 से 6 हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि मुझे पता है 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5।
और इसे कैसे करते हैं कि यदि शुरुआत में यदि इसकी कीमत 5 है तो बाद में वृद्धि होगी। वृद्धि कितनी करते हैं हम, जितनी ऊपर वैल्यू होती है उतने की वृद्धि कर देते हैं बटा वाली वैल्यू में। तो शुरू में यदि 5 होगी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 1 की वृद्धि करने पे 6। और ये जो प्रतिशत वृद्धि हो रही है कितनी बार करनी है हमें, 2 बार। तो कितना हो गया, ये हो गया 25 और ये हो गया 36। अब आपसे क्या पूछा है कि बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि ये प्रारंभिक संख्या के बराबर आ जाए। तो देखो कितना कम करूँ कि ये 25 बन जाए वापस। मैं 36 को कितना कम करूँ कि ये 25 बन जाए। तो कितना कम करूँगा मैं, 11। और कंपैरिजन किससे करना है, इसी से तो कम करोगे आप, बटा 36 × 100। ये कैंसिल हो जाएगा 4 से 9 बार और ये 25 बार। ये बनेगा कितना, 275 बटा 9। तो ये कितना बनेगा परसेंटेज में, 30 सही 5 बटा 9%। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% की कमी आती है। कार्य अवधि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उत्पादन पूर्ववत बना रहे। क्या बोला है कि 25% की कमी आती है उसके उत्पादन में, श्रमिकों की कमी से। कितनी कमी आती है, 4 से कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। और आपको क्या बोला है कि इसका जो उत्पादन है, मतलब यदि पहले 1 का उत्पादन हो तो बाद में भी 1 का ही उत्पादन हो, इसके उत्पादन में कोई चेंज नहीं। ये करने के लिए आपको कार्य अवधि को कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन आए, लास्ट की जो वैल्यू है वो समान रहे हो, चेंज नहीं हो, तो आप क्या करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं इन दोनों वैल्यू को। इन्वर्स मतलब 4 से 3 होती है तो कितना कर देते हैं, 3 से 4, इतने की वृद्धि। क्योंकि इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बनेगा, 12। इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी 12। फिर 12 से 12 कैंसिल होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या रेशियो बनता है यहाँ पे, 1:1। ठीक है, तो कितना बनेगा देखिए, आप परसेंटेज निकालना है आपको, 3 से 4। 3 से 4 में कितने की वृद्धि हुई, 1 की, और किस पे हुई, 3 पे, × 100। तो कितना हुआ ये, 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास यहीं तक होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी राय आपकी हो जो आप देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।